नमस्कार मित्रों, निगो लाइफलाइन होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिंगवॉर्म के बारे में। रिंगवॉर्म एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी में रिंगवॉर्म का क्या ट्रीटमेंट है, वे कौन कौन सी दवाएं हैं जिससे रिंगवॉर्म बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, जड़ से ठीक हो जाता है और ये बार बार नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी मेडिकेशन लेने के बाद भी रिंगवॉर्म ठीक नहीं होते हैं। जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक वो ठीक होता है और उसके बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका पूरी तरीके से जड़ से इलाज होता है और कंप्लीट इलाज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, रिंगवॉर्म का होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर रिंगवॉर्म स्किन इन्फेक्शन। देखिए, रिंगवॉर्म जो होता है एक फंगस होता है जिसको अपन टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। इसी की वजह से स्किन पर क्या होता है ना, रिंग लाइक शेप बन जाता है, रेड कलर के पेची लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उस तरह के जो स्किन इन्फेक्शन को हम रिंगवॉर्म कहते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस तरह के संक्रमण को पूरी तरीके से कंप्लीटली ठीक करने में पूरी तरीके से मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या रिंगवॉर्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो हाँ, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसके कपड़ों से। कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके कपड़े यूज करता है तो उसको ये संक्रमण हो सकता है। ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी संक्रमण हो सकता है। और अगर आप जैसे कंघी करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन है सर में और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसी का कॉम यूज करता है तो उसको भी ये संक्रमण हो सकता है। तीसरा सवाल ये होता है कि क्या क्या सिम्टम्स रिंगवॉर्म के केसेस में हमको देखने को मिलते हैं फंगल इन्फेक्शन में। तो रिंग लाइक शेप तो होता ही है, साथ ही साथ वहाँ पर ईचिंग होगी, खुजली हो सकती है, रेड कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। सर पर यदि संक्रमण हुआ है तो गंजे जो है वहाँ से गंजे धब्बे दिखाई देते हैं, स्पॉट्स। तो इस तरह के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। चौथा सवाल है कि रिंगवॉर्म अगर हो गया है, इसकी स्किन इन्फेक्शन है, तो किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े जैसे टॉवेल वगैरह ये यूज करने से अपन को बचना है। घावों को अच्छी तरीके से साफ करना है, या तो आप डेटोल साबुन वगैरह यूज कर सकते हैं। वॉशरूम में इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे आप साबुन यूज करते हैं तो जो संक्रमित व्यक्ति का साबुन है वो अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कांटेक्ट में जो है संक्रमित व्यक्ति के एक स्वस्थ व्यक्ति आए। अब एक और चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो जहाँ पर दाद हुआ है, रिंगवॉर्म हुआ है, उस जगह को अच्छी तरीके से वॉश करना, जो कपड़े हैं वो धूप में जो है सुखाना चाहिए। पांचवा सवाल ये है कि घर पर किस तरीके से इसको ठीक करने में कौन कौन सी ऐसी घरेलू चीजें हैं जो मदद कर सकती है। तो सबसे पहली तो चीज है नीम। आसपास आपके नीम जरूर होगा दोस्तों, तो नीम की कुछ पत्तियां वगैरह ले आइए, उनको पानी में उबालिए, उस पानी से जो है आप उसको वॉश कीजिए, उससे नहाइए, तो काफी मात्रा में इन्फेक्शन जो है वो क्लीन होने लगता है नीम के पानी से, है ना। आप नीम का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, इससे भी ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है। साथ ही साथ हल्दी का आप यूज कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, हल्दी अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। दोस्तों, खास बात का ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई केमिकल क्रीम या स्टेरॉइड आप अप्लाई ना करें। क्या होता है ना, सप्रेस अगर हो जाएगा स्किन इन्फेक्शन तो वो थोड़े टाइम बाद जो है वो वापस डबल स्पीड से ग्रो करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी क्रीम अप्लाई ना करें जो उस स्किन इन्फेक्शन को दबाती हो और ट्रीट ना करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्किन इन्फेक्शन में होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी दवाएं हैं। तो सबसे पहली दवा है होम्योपैथी में रिंगवॉर्म के लिए टेलुरियम। टेलुरियम बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पहले कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग दवा होती है, उसकी ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी, उसके व्यवहार, बिहेवियर, माइंड की क्या पोजीशन है, थर्स्ट, उसकी प्यास कैसी है, उसका खाना पीना कैसा है, इस आधार पर डोजेस तैयार होते हैं जो डॉक्टर खुद तैयार करके देता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप डायरेक्ट दवा बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना ले, नहीं तो एग्रावेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप ये ना समझे कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर आपके कुछ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो उसके वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो
डोजेज आपको कितनी मात्रा में और कितना लेना है ये तय करना बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। और अगर आपने ज्यादा डोज ले लिए या कम डोज लिए या कौन कौन से दिन आपको लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हर एक व्यक्ति के आधार पर अलग अलग। अगर 3 लोगों को रिंगवॉर्म हुआ है तो तीनों के लिए मेडिसिन अलग अलग होगी दोस्तों, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। तो मैं जो मेडिसिन बता रहा हूँ वो एक जनरल नॉलेज की पर्पज से है। आप ये अगर मेडिसिन यूज कर रहे हैं या यूट्यूब पर देखकर किसी भी डॉक्टर की अगर मेडिसिन यूज करें तो पहले उस डॉक्टर से कंसल्ट करें या अपने आसपास के किसी होम्योपैथिक, बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अंडर में रहकर प्रिस्क्रिप्शन ले। रिंगवॉर्म बात कर रहे थे कि सबसे अच्छी जो दवा है वो है टेलुरियम। टेलुरियम का जो रिंगवॉर्म होता है वो रिंग लाइक होता है और बहुत सारे जो दांत होते हैं वो सारे मर्ज हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा राउंड शेप कवर कर लेते हैं। तो उस केसेस में जो है टेलुरियम दी जाती है। दूसरी दवा है दोस्तों सल्फर। सल्फर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है रिंगवॉर्म के लिए, लेकिन सल्फर की एक खास बात है कि ये एग्रावेशन भी करती है। ये बात का खास ख्याल रखिए कि सल्फर को लेने से पहले 10 बार सोचिए कि सल्फर क्या आपके हिसाब से सही है या नहीं और कितने डोज। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने सल्फर डेली लेना स्टार्ट कर दिया तो पता चला कि सल्फर डेली लेने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एग्रावेट हो गई है प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो है डोजेस की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। सल्फर जो है वो बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन में यूज होती है। खासकर हम सल्फर तब यूज करते हैं जब स्किन पर जो इचिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है और खुजालने से भी आराम नहीं मिल रहा है। सल्फर हम उस केस में भी देते हैं जहां पर बहुत सारी अदर मेडिकेशन लेके, लाइक एलोपैथी वगैरह लेके स्किन इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा दबा दिया गया हो, सप्रेस कर दिया गया हो, वहां पर सल्फर का उपयोग बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बहुत ध्यान से सल्फर मेडिसिन यूज करना होती है। मित्रों, एक और दवा है सोराइनम। सोराइनम बहुत ही अच्छी दवा है। ये ज्यादातर उन केस में हम लोग देते हैं जहां पर जोड़, जैसे कोहनी, जोड़ों के जो मोड़ है वहां पर अगर रिंगवॉर्म होता है या जैसे खोपड़ी में रिंगवॉर्म देखने को मिलता है तो उस केसेस में हम सोराइनम यूज करते हैं। एक और खास बात है, सोराइनम मेडिसिन हम वहां पर भी देते हैं जहां पर पसीना जो है वो बहुत ज्यादा, पेशेंट का जो पसीना है वो बहुत ज्यादा स्मेल करता है। देखिए, सोराइनम का जो व्यक्ति है वो कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अगर थोड़ी सी भी उसको ठंडी हवा लग जाती है तो उसको परेशानी होने लगती है, बहुत सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर की वजह से। तो ऐसे केसेस में भी जो है हम सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के बारे में तो आपने काफी कुछ सुन रखा होगा, है ना। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करती है, स्किन इन्फेक्शन में दी जाती है, शुगर के केस में, कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो ऐसी आर्सेनिक एल्बम लगभग 1500 से भी ज्यादा लक्षण छिपे हुए हैं आर्सेनिक एल्बम में। तो बहुत सारी चीजें देखना होती है इन सारी दवाओं को देने से पहले। तो आर्सेनिक एल्बम जो है ये स्किन इन्फेक्शन जैसे रिंगवॉर्म में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि खोपड़ी में बहुत ज्यादा खुजाल चलती है, तब अपन प्रिस्क्राइब करते हैं जब खोपड़ी में होता है और वहां पर जो है धब्बे बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुजाल चलती है। जो खोपड़ी की जो स्किन है दोस्तों वो खुरदरी हो जाती है और इचिंग इतनी ज्यादा होती है। ज्यादातर जो है इचिंग वो रात में ज्यादा होती है दोस्तों। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी दवा है जहां पर अगर धब्बे हो गए हैं रिंगवॉर्म की वजह से गोल और वहां से बाल निकल चुके हैं तो वहां पर भी बाल उगाने में आर्सेनिक एल्बम का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छा काम करती है, बाल जो है वो वापस उगा देती है आर्सेनिक एल्बम। तो बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन इन सारी दवाओं को लेने से पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेता है, आपकी सेंसिटिविटी देखता है, ससेप्टिबिलिटी देखता है, आपके माइंड को पढ़ता है और आपके अकॉर्डिंग कितना डोज होना चाहिए वो तैयार करके देता है। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप दवाई लें। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूं तो इस तरीके से नॉलेज पर्पज से है, लेकिन आप दवाओं का यूज मत करना डायरेक्ट जाके। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो स्किन इन्फेक्शन यानी रिंगवॉर्म में दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम बहुत ही वास्ट मेडिकल सिस्टम है, बहुत ही बड़ा है, समंदर है पूरा। तो यहाँ पर बहुत सारी दवाइयां होती है एक एक डिसीज के लिए। तो ये देखना होता है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए किस तरह की दवा हम दे सकते हैं। तो लगभग
300 से भी ज्यादा दवाएं होगी रिंगवॉर्म के लिए, इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।